हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल बी आर्किटेक्ट में। हम हैं बी आर्किटेक्ट जमीन से आसमान तक। मैं राघवन कुमार, आपका कैट ट्रेनर। आज हम लोग एक न्यू सीरीज पर बात करेंगे जिसका नाम है स्टैट प्रो। तो जो यूजर्स, पहले तो बात कर लेते हैं। हमारे जो भी यूजर्स हमारे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस इजीली से मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज स्टैट प्रो की। तो देखिए, स्टैट प्रो का जो एक सॉफ्टवेयर होता है वो उस सॉफ्टवेयर का आइकन यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये स्टैट प्रो का आइकन होता है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। इसी ऐप के जरिए हम लोग स्टैट प्रो को वर्क करते हैं। स्टैट प्रो ऑन करने के लिए आपको सिंपली डबल क्लिक करना है आपके ऐप पे, और आपको डबल क्लिक करने के तुरंत बाद ही आपको ये स्क्रीन खुल के आएगी। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैट प्रो। V8i लिखा हुआ है। तो स्टैट का मतलब होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड एडेड डिजाइन। प्रो का मतलब प्रोग्राम, और V8i इसकी वर्जन है कि हर सॉफ्टवेयर का अपना अभी एक वर्जन होता है। तो यहाँ पे आपको स्टैट प्रो 8i वर्जन है। आपको ये भी पता होगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर को कोई कंपनी बनाती है, तो यहाँ पे जो स्टैट प्रो को कंपनी बनाई है उस कंपनी का नाम बेंटली है, जो कि आपको राइट कॉर्नर में यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बीच वाले सारे आइटम्स की। तो पहला ऑप्शन जो ये प्रोजेक्ट टास्क की हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट में हम तब जब हमें कोई भी एक नई ड्राइंग बनानी रहती है तो उस समय हम न्यू प्रोजेक्ट का यूज करते हैं। ओपन प्रोजेक्ट के लिए आपके सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी जो आपने ड्राइंग बनाकर सेव कर रखी है उस ड्राइंग को मुझे ओपन करनी है, तो हम यहाँ ओपन प्रोजेक्ट से करेंगे। ओपन फ्रॉम प्रोजेक्ट वाइज, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट वाइज लिस्ट से आपने अपने ड्राइंग को बनाया है उसके थ्रू हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में हम ये डिसाइड करते हैं कि मुझे मैट्रिक में काम करना है या इम्पेरियल में काम करना है। बैकअप मैनेजर बैकअप से रिलेटेड होता है, और लाइसेंस मैनेजर लाइसेंस से रिलेटेड होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं रिसेंट फाइल की। रिसेंट फाइल में देखिए क्या होता है कि आप जितनी भी फाइल आप अभी तक बनाए रहते हैं या जो भी ड्राइंग आप अभी तक वर्क किए रहते हैं अपने स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर पे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब भी किसी आप अपने ऐप जो भी आपका यहाँ पे ड्राइंग बनी हुई उस ड्राइंग के ऊपर अगर आप सिंपली माउस को ले जाके आप रखते हो, क्लिक नहीं करना, सिर्फ माउस आप ले जाके वहां पे रखो, तो आपको यहाँ पे ये जो बीच में व्हाइट स्क्रीन दिख रही है, इस व्हाइट स्क्रीन के बीच उस सॉफ्टवेयर का जो भी आप ड्राइंग बनाए हैं उस ड्राइंग की यहाँ पे 3D व्यू शो करने लगता है, ठीक है। और सिंपली हम इस पे एक सिंगल क्लिक करके हम अपनी ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्प टॉपिक दिया हुआ है। हेल्प टॉपिक का मतलब होता है कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की अपनी एक रेफरेंस PDF फाइल होती है जिसकी हेल्प से आप अपने सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको हेल्प टॉपिक में दिया रहता है। और यहाँ पे लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन, लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जैसे आपको अगर ISO स्टैंडर्ड में काम करना है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उसको यहाँ से ऑप्शन ऑन करते हैं। अगर आपको जापानीज अमेरिकन जो भी यूज करना रहता है वो हर कंट्री वाइज अपना वो लोग लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं अपने स्टैंडर्ड को लगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखिए यहाँ पे जो ये आज आपकी क्लास हो रही है, ये क्लास एक डेमो सेशन है। यहाँ पे आपको एक बीम बना के दिखाया जाएगा कि किस तरह से हम सॉफ्टवेयर में इसका यूज करते हैं या क्या क्या हमें इसमें बेनिफिट है या क्या क्या हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल रहा है, स्पेस, प्लेन, फ्लोर और ट्रस। तो हम पहले बात करते हैं स्पेस की। स्पेस में क्या होता है, जब भी आप किसी भी 3D स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं तब आप स्पेस का यूज करते हैं। प्लेन, हम जब भी किसी 2D एनालिसिस में काम करना चाहते हैं तो प्लेन लेंगे। फ्लोर का मतलब होता है कि जैसे आप सपोज करिए आपको स्लैब बनाना है तो आप यहाँ से स्लैब लोगे, ठीक है। ट्रस का मतलब होता है कि आप किसी भी ट्रस पे वर्क करना चाहो या एनालाइज करना चाहो तो यहाँ से ट्रस ले सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे लेंथ यूनिट की। आप अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी यूनिट चेंज कर सकते हो लेंथ की, और यहाँ से फोर्स की यूनिट चेंज कर सकते हो आप अपने। अब यहाँ पे फाइल नेम ये शो करता है कि आप अपने ड्राइंग को किस नाम से सेव करना चाहते हो। तो हम वहां पे अपनी ये नाम डाल देते हैं, फाइल का जो भी नाम डालना चाहते हो। और ये फाइल की लोकेशन आपको बताता है कि आपके सॉफ्टवेयर में या आपके PC में
ये ड्राइंग आपकी कहाँ सेव हो रही है। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग किसी फोल्डर में रखना है तो यहाँ से आप ब्राउज पे जाके यहाँ से आप अपने फोल्डर को चूज कर सकते हो, वहां पे आपकी ड्राइंग सेव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से फिर आपको नेक्स्ट करना है। आपको हम अभी जनरली एक सिंपली फिक्स बीम बना के आपको दिखाते हैं, तो हमने स्पेस लिया और यहाँ से सपोज कि मैंने न्यूटन में ले लिया और नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ऐड बीम का मतलब होता है जब आप किसी भी बीम या कॉलम को एनालाइज करते हो या बनाते हो तब आप ऐड बीम लेते हो। ऐड प्लेट का मतलब होता है जब भी आप किसी स्लैब या वॉल पे काम करते हो तो आपको ऐड प्लेट लेना होता है। ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड का मतलब होता है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं जिनको आप यूज करके हो अपने ड्राइंग में आपके नीड के अकॉर्डिंग, और वहां पे उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो। ओपन स्टैंड एडिटर जब भी आप किसी भी ड्राइंग को बना लेते हो, ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है या ड्राइंग बनाते समय आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम ओपन स्टैंड एडिटर का यूज करते हैं, जो कि मुझे यहाँ से नहीं है, मैं आपको ड्राइंग के बीच में ये भी आपको बताऊंगा। और जॉब इन्फॉर्मेशन मतलब यहाँ से आप अपने खुद की जॉब देते हो। तो यहाँ से मैंने ऐड बीम लेके फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद आपको ये एक स्क्रीन ओपन होके आती है। इस स्क्रीन का नाम है यूजर कोऑर्डिनेट स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये फाइल एडिट व्यू जो लिखा हुआ इन सारी चीजों को मेन मेन्यू बोलते हैं। उसके नीचे जितने भी ऑप्शन लिखे हुए इन ऑप्शन को हम आइकन बोलते हैं। ये लेफ्ट साइड में जो भी चीजें लिखी हुई है इनको हम पेज कंट्रोल बोलते हैं। ये राइट हैंड साइड में जो चीजें हैं इनको हम डेटा एरिया बोलते हैं। ये जो आपको स्क्रीन में बीच में ग्राफ एरिया दिख रही है इसको ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और साथ ही साथ ये व्हाइट स्क्रीन को हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं जो कि आपको एक बेसिक चीजें आपके स्क्रीन पे बतानी रहती है कि आपके यूजर कोऑर्डिनेट स्क्रीन में क्या क्या चीजें आपके सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक बीम बनाते हैं। बीम बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी कुछ चीजें, बेसिक एडिटिंग इसमें जो होती है। जैसे सपोज के लिए आपकी जो ग्राफ स्क्रीन है, ग्राफ स्क्रीन को अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना है। ठीक है, अभी जैसे आपकी ग्राफ स्क्रीन क्या है, ये एक्स और वाई डायरेक्शन में, यहाँ आप कॉर्नर पे देख सकते हो एक्स एक्सिस आपका ये है और वाई एक्सिस आपका ऊपर के साइड है। जेड एक्सिस कहीं स्क्रीन के बाहर निकल रहा है या तो स्क्रीन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो अभी आपकी ये जो ग्राफ है ये एक्स वाई एक्सिस में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ के बीच में आपको माउस जब आप कर्सर मूव कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस की तरह ऑप्शन शो कर रहा है। इस ऑप्शन को हम स्नैप मोड या स्नैप बीम बटन से यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हैं। यहाँ कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ से वो ऑप्शन बंद हो जाएगा, मतलब आपको कोई भी अब यहाँ पे बीम या कॉलम आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। फिर से आपने ऑन किया तो यहाँ से आप अपने ड्राइंग को ऐड कर सकते हो जो भी ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए मैंने ये एक सिंपली कुछ भी लिया, ये देखिए। ठीक है, यहाँ से ये सारी चीजें हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से अभी मैंने इसको बैकअप कर दिया। ठीक है, अब हम अभी बात करते हैं कि हम इसमें अपने जो भी हमारे ये एक्सिस है, एक्सिस को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं। यहाँ पे एडिट में आप जाओगे, एडिट में जाने के बाद सबसे पहले ये प्लेन आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। प्लेन में अगर आपको एक्स वाई प्लेन में काम करना है तो आप यहाँ से एक्स वाई प्लेन को ऑन करो। अगर आपको एक्स जेड में काम करना है तो आप यहाँ से एक्स जेड प्लेन को ऑन करो। अगर आपको वाई जेड में काम करना है तो वाई जेड प्लेन को ऑन करो। ठीक है, अब एंगल ऑफ प्लेन का मतलब ये होता है जैसे सपोज करिए मैंने एक्स एक्स लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस आपकी जो एक्स में प्लेन है उस एक्सिस को फिक्स करके आपकी जो दूसरी डायरेक्शन की एक्सिस है उसको मूव करा देगा। जैसे यहाँ पे प्लेन क्या है एक्स वाई में, तो मैंने एक्स को फिक्स करके वाई को मुझे किसी एंगल पे मूव कराना है, तो हम वहां पे इस एंगल को जैसे सपोज कि मैंने 56 डिग्री पे मुझे मूव कराना है। ठीक है, 56 लिख दिया। यहाँ पे देखिए आपकी एक्स एक्सिस तो फिक्स है बट वाई एक्सिस आपकी देखिए एंगल पे चेंज हो गया, जिसकी वजह से आपको यहाँ की वैल्यू भी चेंज हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम अपने एक्सिस को कंट्रोल कर सकते हैं, प्लेन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका ग्राफ पे कॉर्नर पे जीरो दिखा रहा है, ये जीरो आपका ओरिजिन शो करता है। अगर आपको ओरिजिन यहाँ से हटा के कहीं बीच में ले जाना है तो आप उसको यहाँ से सिंपली एक्स वाई जिस भी डायरेक्शन आप ले जाना चाहते हो आप यहाँ से वैल्यू रख के अपना ओरिजिन को भी शिफ्ट करा सकते हैं। अब अभी हम बात करते हैं इन ग्राफ के बीच की स्पेसिंग की। सपोज करिए आपके ग्राफ के बीच अभी स्पेसिंग क्या शो कर रहा है, 1 1 की स्पेसिंग शो कर रहा है। आपको अगर चाहिए कि मुझे एक्स डायरेक्शन में 10 10 की स्पेसिंग शो करनी है तो आप यहाँ से स्पेसिंग आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। स्पेसिंग के नीचे आप यहाँ पे अभी 1 1 की स्पेसिंग है, आप यहाँ से 10 लिखोगे आपको 10 10 की स्पेसिंग तुरंत मिल जाएगी। ये देखिए,
30, 40, 50, यहाँ से आप देख सकते हैं 10, 10 की स्पेसिंग हो गई, जबकि अभी भी वाई डायरेक्शन में आपकी देखिए 1, 1 की स्पेसिंग है। अगर आप चाहते हैं कि वाई में भी 10 की स्पेसिंग हो जाए तो वाई में भी आप एक 10 की स्पेसिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए वाई में भी 10 की स्पेसिंग हो गई। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी स्पेसिंग आपका ये जो 10 पार्ट में डिवाइड है, अगर आप चाहते हैं इसको और आप बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ राइट साइड में आप बढ़ाना चाहते हो स्पेसिंग को, आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्या करना है वाई में भी बढ़ानी है तो आप वाई में भी बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आप यहाँ से अपने ग्राफ को भी चेंज कर सकते हैं, जो भी ग्राफ में आपके दिया है वो आप अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपकी बेसिक नीड हो गई जो आपको एक ग्राफ को सीखना जरूरी था। इन सब चीजों को करने के बाद ओके कर देते हैं हम। अब हम बात करते हैं एक बीम की। ठीक है, सिंपली हम एक फिक्स बीम अभी बनाते हैं, उस बीम के बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो बीम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्नैप नोट बटन को ऑन करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आपको देखिए कर्सर ऑन हो गया। सपोज करिए हम एक 5 मीटर की बीम बनाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है सिंपली 5 मीटर 0 to 5, ये 5 मीटर की बीम हो गई। अब यहाँ से आपको इस ग्राफ स्क्रीन को ऑफ करना होगा। इसको ऑफ करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होता है। पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इसको क्लिक कर सकते हैं तो ये आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई, और फिर से आप क्लिक करेंगे तो ग्राफ स्क्रीन फिर से ऑन होगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से इस ऑप्शन को कट कर देंगे तो भी आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है। ठीक है, अब एक फिक्स बीम बनाना है तो ज्योमेट्री के बाद हम लोग जाएंगे जनरल में। जनरल में जाने के बाद प्रॉपर्टी में जाना है। सबसे मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी जो बीम है वो कैसी बीम है, सर्कुलर बीम है या रेक्टेंगुलर बीम है, ट्रेपेजॉइडल बीम है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डिफाइन में गए। डिफाइन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए कई सारे आपको ऑप्शन शो कर रहे हैं। सपोज करिए अभी मैं एक रेक्टेंगल बीम लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हमने लिया 450 mm क्रॉस 250 mm की बीम, तो 450 mm मीन्स 0.45 मीटर होगा। ठीक है, और 0.25 मीटर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे आपको मटेरियल कंक्रीट अभी डिफॉल्ट में चल रहा है, आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कंक्रीट ही लेते हैं, ऐड करके और क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने इसका सेक्शन डिफाइन किया, सेक्शन को मुझे इस बीम पे अटैच करानी है। उसके लिए आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है असाइन टू व्यू, इस पे क्लिक करके असाइन करेंगे, फिर यस करेंगे तो यहाँ पे आपकी सेक्शन डिफाइंड हो जाता है किसी भी बीम का। ठीक है, अब हम सपोर्ट कर चलेंगे। हम यहाँ पे फिक्स बीम बना रहे हैं। फिक्स बीम बनाने के लिए मुझे फिक्स सपोर्ट लगाना होगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे क्रिएट में जाऊंगा। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे फिक्स क्या होता है आपका डिफॉल्ट में सेव रहता है, इसको सिंपली आपको सिर्फ ऐड करना है। अब इसको मुझे ड्राइंग के साथ अटैच कराना है तो सपोर्ट को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद फिर आपको उसी तरह असाइन टू व्यू में जाना है और असाइन कर देना है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कॉर्नर पे आपका सपोर्ट भी दोनों साइड शो करने लगा। ठीक है, अब मैं एक लोड लगाता हूँ। लोड लगाने के लिए आपको यहाँ पे लोड एंड डिफिनेशन में जाना है, यहाँ पे लोड केस डिटेल में जाना है, ऐड करना है। अब हम अभी डेड लोड की बात करते हैं तो लोडिंग टाइप में जाके डेड लोड करिए और अपने टाइटल जो भी आपको नाम देना है, अभी हम लोड केस 1 ही रखते हैं तो ऐड करके और क्लोज कर देते हैं। अब फिर से मुझे लोड केस 1 में जाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बीम की आपकी एक सेल्फ वेट होगी, तो बीम का अभी सेल्फ वेट यहाँ पे चल रहा है आइकन। ठीक है, यहाँ पे आप इसको सिंपली ऐड करोगे। दूसरा मेंबर लोड होगा, बीम का अपना एक मेंबर लोड होगा। अभी हम सपोज करते हैं कि जो लोड लग रहा है वो यूनिफॉर्मली लोड कर लग रहा है और हम यहाँ पे -10 न्यूटन का हम लोड लगाते हैं। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आपकी लोड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर आप माइनस नहीं लगाओगे तो लोड आपका नीचे से ऊपर की साइड अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लोबल में काम करना है कि फिजिकल एक्सिस में कि लोकल एक्सिस में, ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये डेमो सेशन है तो इसमें आपको सिंपली आपको बीम बताया जा रहा है। यहाँ से ऐड करके क्लोज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोनों लोड जो मैंने ऐड किया उन लोड के पास में क्वेश्चन मार्क का शो कर रहा है साइन। इसका मतलब ये होता है कि आपके लोड दोनों अभी बीम पे शो नहीं कर रहा है, मीन्स बीम पे अटैच नहीं है। आपको लोड को लगाना है बीम पे, तो उसके लिए आपको लोड को सिलेक्ट करिए, फिर उसी तरह आपको असाइन टू व्यू में जाना है, असाइन करके यस करना है। जैसे आप करेंगे तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन मार्क हट गया है। ठीक है, अब फिर उसी तरह
मेंबर लोड को भी ऐड करके असाइन टू व्यू और असाइन कर दीजिए, यस। ठीक है, दोनों का देखिए क्वेश्चन मार्क हट गया। अब आपको एनालिसिस एंड प्रिंट में जाना है, ऐड करना है, क्लोज करना है। एनालाइज ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, यहाँ से आपको रन एनालिसिस में जाना है और सेव करना है। अब देखिए अगर जो इसके बाद प्रोसेस ये ले रहा है, अगर आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ होगा तब तो यहाँ पे आपका रन करेगा। अगर आपसे मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पे जो ऑप्शन एरर दिख रहा है, इस एरर में आपका एरर आपको बताएगा कि कितनी गलतियां आपने किया हो जिस वजह से काम नहीं कर रहा है। व्यू आउटपुट फाइल पहला तो होता है, ये चीज मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ा सा आगे। अभी हम लोग देखते हैं गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे और डन करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं आपका लोड केस डिटेल यहाँ पे शो करने लगा। अब हम बात करते हैं बीम की। बीम में यहाँ पे ग्राफ में जाना है। ये देखिए आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था जैसा अभी लगाया था आपने। ठीक है, अब इसका यहाँ पे देखिए ये बेंडिंग मोमेंट शो कर रहा है, ये शियर फोर्स शो कर रहा है और नीचे आपको एक्सियल थ्रस्ट शो कर रहा है। ठीक है, ये तीन चीजें आपको ग्राफ वाइज शो करती हैं। अगर आपको फोर्स देखना है तो यहीं पे आपको ऊपर ऑप्शन फोर्स में जाना है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे वर्क करते हैं। अब सपोज करिए आपकी ये जो ग्राफ है, आप चाहते हैं कि ग्राफ यहाँ ना दिख के अगर आप इसी ड्राइंग में ही बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन एमजेड यहाँ पे शो कर रहा है, बेंडिंग जेड मोमेंट। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा बेंड आपको दिखेगा ड्राइंग में। ठीक है, ये थोड़ी सी बेंड देखिए ड्राइंग में शो कर रही है, आपके शियर फोर्स का नहीं है, बेंडिंग मोमेंट का है। ठीक है, अब अगर आपको शियर फोर्स भी लगाना है तो यहाँ पे देखिए एफ वाई शो कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए वाई आपको ब्लू कलर की लाइन से शो करने लगा शियर फोर्स भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको चाहिए कि यहाँ जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू अगर आप ड्राइंग पे भी अटैच कराना चाहते हो कि हमारी वैल्यू यहाँ भी शो करे, तो हम यहाँ रिजल्ट्स में जाते हैं। रिजल्ट्स में जाने के बाद यहाँ नीचे ऑप्शन आता है व्यू वैल्यू। व्यू वैल्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है बीम रिजल्ट्स। अब अभी हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, तो अगर आपको एंड का वैल्यू शो करना है तो एंड पे क्लिक करके यहाँ से एनोटेट करेंगे तो दोनों एंड पे आपका बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू शो करने लगता है। अगर आपको चाहिए कि आपको मैक्सिमम लोड शो करे तो यहाँ से मैक्सिमम पे क्लिक करके एनोटेट करिए तो मैक्सिमम वैल्यू शो करने लगा। मिड पॉइंट की वैल्यू चाहिए तो मिड पॉइंट पे क्लिक करके एनोटेट करिए तो मिड पॉइंट की भी आपको बेंडिंग मोमेंट शो करने लगेगा। इसी तरह अगर आपको चाहिए कि हमें शियर फोर्स का भी करें तो सेम वही प्रोसेस आपका शियर फोर्स का भी होता है, आप यहाँ से शियर फोर्स को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी ग्राफ की सेटिंग होती हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट में आप क्या करेंगे, आप जो भी काम कर रहे हो वो सारे काम यहाँ रिपोर्ट में बनते हैं। ठीक है, ये चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। अभी देखिए हम बात करते हैं जो आपको एक ऑप्शन मैंने बताया था व्यू आउटपुट फाइल। देखो व्यू आउटपुट फाइल का यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है स्टैट आउटपुट के नाम से, यहाँ पे हम उन सारी चीजों को समझेंगे। तो इस पे क्लिक करिए, क्लिक करते ही आपको ये पेज सा खुल के आता है। इसमें देखिए क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे स्टैट प्रो आपका कौन से वर्जन का है। ठीक है, साथ ही साथ ये किस डेट को बना है, किस टाइमिंग में ये आपकी फाइल बनी, ये सारी चीजें यहाँ शो करता है। अब यहाँ पे आपको सारा प्रोसेस बताएगा कि आप किस किस प्रोसेस में अपने सॉफ्टवेयर में यूज किए हो। सबसे पहले आपने स्पेस लिया हुआ था, फिर आपने फाइल का नाम डाला था। ठीक है, इस तरह से आप जो भी स्टेप करते चले आए वो सारा स्टेप यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है ज्वाइंट कोऑर्डिनेट। ज्वाइंट कोऑर्डिनेट मैं आपको बता दूं ये 10002500 है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे 1 जो है 1 मतलब ये पहला ज्वाइंट शो कर रहा है, तो पहले ज्वाइंट का कोऑर्डिनेट जो था वो 000 होगा। ये दूसरा जो लिखा है ये आपका दूसरे ज्वाइंट का नाम है जिसका कोऑर्डिनेट 500 होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले कोऑर्डिनेट और दूसरे कोऑर्डिनेट के बीच सेमी कॉलन से अलग रहता है, जबकि उनके अंदर जो उनके कोऑर्डिनेट के वैल्यू लिखे रहते हैं वो स्पेस से अलग होता है। ठीक है, तो दूसरे का 500, ये मैं आपको ड्राइंग में शो करा देता हूँ। यहाँ पे आप मॉडलिंग में जाएंगे, ज्योमेट्री में जाएंगे। ज्योमेट्री में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको नोड 1 इसकी क्या वैल्यू है 000 और नोड 2 इसकी क्या वैल्यू 5000। ये चीज यहाँ पे आपको शो करा दे। ठीक है, इसी तरह मेंबर इंसिडेंट की भी बात करेंगे। इसमें देखिए उससे अपोजिट होता है। इसमें जो पहला वैल्यू लिखा रहता है वो आपका मेंबर का नाम होता है और जो दूसरे दो वैल्यू लिखे रहते हैं वो शो करता है कि मेंबर किन दो नोड के बीच में स्टेब्लिश है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 1 पहला लिखा है 1 ये है मेंबर का नाम और दूसरा जो 1 लिखा है उसका मतलब कि 1
और 2 नोड के बीच में ये है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, यहाँ पे देखिए बीम है, ठीक है, पहला बीम पहले नोड और दूसरे नोड के बीच में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ से भी चेंज होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फिर आपने क्या किया था, मटेरियल आपका कंक्रीट लगा था, ठीक है। जैसे कंक्रीट मटेरियल वहां पे लगा, आपको मैंने बताया था डिफॉल्ट में सेव रहता है, वो अपने कंक्रीट की सारी जितनी भी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज को अपने आप वो कंसीडर यहाँ पे कर लेता है, ठीक है। फिर आपने सपोर्ट लगाया, देखो फर्स्ट सेकंड 2 सपोर्ट लगाए, दोनों क्या था, फिक्स था, ठीक है। फिर आपने लोड लगाया, लोड में भी आपने क्या किया, पहला आपने क्या लग कराया, सेल्फ वेट, देखिए यहाँ पे -1 है। फिर आपने मेंबर लोड लगाया जिसकी वैल्यू -10 आपने दिया था, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, ठीक है। तो ये सारा तो था कि आपने कौन कौन सा स्टेप फॉलो किया था। फिर यहाँ पे नीचे आपको वैल्यू दिखाती है कैलकुलेट करके कि बेंडिंग मोमेंट आपका क्या आएगा और शियर फोर्स की टोटल वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से आउटपुट फाइल होता है। इस तरह हम अपने किसी भी बीम को एनालाइज करते हैं। ये थी आपकी आज एक डेमो सेशन। यहाँ से आप अपने जो भी ड्राइंग है उनके अकॉर्डिंग आप जो भी चीजें हैं आप स्टार्ट रूम में कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से हम आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे वर्क होता है, क्या क्या कमांड किन किन यूज में आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।